हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज मैं बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सोशियोलॉजी के पेपर 1, पेपर 2 तीनों पेपर के सिलेबस को लेकर आई हूँ। बीए थर्ड ईयर के सोशियोलॉजी की क्लासेस मे बी मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट होगी। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पेपर का नाम है सामाजिक विचारों के आधार, यानी जो सामाजिक विचारक है उनके मतलब विचारों के क्या आधार हैं। तो अगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, टॉलकॉट पॉर्सन्स, जी.एच. मीड, इस्माइल दुर्खीम, समाजशास्त्र में भौगोलिक संप्रदाय। तो दोस्तों, आपको पेपर 1 में इन सभी टॉपिक पर पढ़ना होगा। अच्छा, पढ़ने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि बीए थर्ड ईयर में सोशियोलॉजी हो या कोई भी अन्य सब्जेक्ट हो, उसके 3 पेपर पढ़ाए जाते हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या होता है कि आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो सबके 2-2 पेपर होते हैं। लेकिन थर्ड ईयर में आपको एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना होता है और आपको 2 सब्जेक्ट जो आपको पसंदीदा हो वो लेकर आगे चलना रहता है। तो इस हिसाब से जब आप एक सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हैं तो फिर आपके 2 सब्जेक्ट बचते हैं, तो उन दोनों सब्जेक्ट के 3-3 पेपर होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं जिनके 2-2 पेपर होते हैं, यानी 6 होते हैं। सेकेंड ईयर में भी आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं और सबके 2-2 पेपर होते हैं। लेकिन थर्ड ईयर में आपको तीनों में से एक सब्जेक्ट को ड्रॉप करके यानी छोड़कर 2 सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ना रहता है। तो उन 2 सब्जेक्ट को उन 2 सब्जेक्ट्स के आपको 3-3 पेपर पढ़ने होते हैं। तो इसी तरह सोशियोलॉजी के भी अब ये थर्ड ईयर में 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले पेपर का नाम है सामाजिक विचारों के आधार, दूसरे का नाम है सामाजिक अनुसंधान पद्धति, तीसरे का नाम है सामाजिक मुद्दों पर निबंध। तो सामाजिक विचारों के आधार पर कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, टॉलकॉट पॉर्सन्स, जी.एच. मीड, इस्माइल दुर्खीम, इन सभी जो ये क्या है, ये सभी समाजशास्त्री हैं। इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि अगस्ट कॉम्टे कौन थे। अगस्ट कॉम्टे तो समाजशास्त्र के जनक हैं। तो अगस्ट कॉम्टे कौन थे और समाजशास्त्र के मतलब उत्पत्ति में उनका क्या योगदान था, उनके क्या सिद्धांत हैं, उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या आलोचनाएं हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी अगस्ट कॉम्टे एक फुल चैप्टर के रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले तो ये होता था कि जीवनी के रूप में पढ़ लेते थे, लेकिन इनके नाम पर पूरा एक चैप्टर आपको एक विचारक के नाम पे पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह आपको कार्ल मार्क्स के ऊपर भी एक पूरा चैप्टर, यानी कार्ल मार्क्स की क्या विचारधाराएं थी, क्या उनके अध्ययन क्षेत्र क्या क्या थे, समाजशास्त्र में उनका क्या योगदान है, उनकी क्या आलोचनाएं हैं, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, टॉलकॉट पॉर्सन्स, जी.एच. मीड, इस्माइल दुर्खीम, इन सभी के बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। और समाजशास्त्र में भौगोलिक संप्रदाय, यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत तो समाज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या टॉपिक रखा गया है कि समाजशास्त्र में भौगोलिक संप्रदाय के बारे में। तो जो हमारा सामाजिक भौगोलिक संप्रदाय है उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि पेपर 2 के बारे में बात करें तो पेपर 2 में रखा गया है सामाजिक अनुसंधान पद्धति को। अनुसंधान यानी रिसर्च मेथड्स, जो समाज की विभिन्न समस्याओं को जानने के लिए, उन समस्याओं के समाधान के लिए जो विभिन्न प्रकार के मतलब की पद्धति या फिर वो कहते हैं ना फॉर्मूलाज अपनाए जाते हैं उन समस्याओं को समझने के लिए, उनको जानने के लिए, फिर उनका समाधान करने के लिए, तो उन सभी को अनुसंधान पद्धति भी कहते हैं। तो जिनमें सामाजिक मानव शास्त्र, संस्कृति, अर्थ एवं विशेषताएं, जनजाति समाज की विशेषताएं, जनजाति विवाह, गोत्र, जनजाति परिवार एवं प्रकार, नातेदारी व्यवस्था, टोटम एवं निषेध, आदिम समाज में कानून एवं प्रथाएं, जनजाति जीवन की समस्या। तो देखिए, इस चैप्टर में आपको सामाजिक मानव शास्त्र के बारे में टोटली पढ़ना पड़ेगा कि सामाजिक मानव शास्त्र क्या है, इसका क्या अर्थ होता है, सामाजिक अनुसंधान पद्धति में इसका क्या योगदान है, इन सभी को आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है संस्कृति, अर्थ एवं विशेषता, यानी संस्कृति क्या होती है, संस्कृति किसे कहते हैं, या फिर संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है, उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, और हमारे समाज की संस्कृति का हमारे समाज में क्या महत्व है। जनजाति समाज की विशेषता, यानी
जो जनजातीय समाज हमारे समाज में पाया जाता है उनकी क्या विशेषताएं हैं, जो जनजातीय विवाह होते हैं गोत्र के हिसाब से होते हैं, कम्युनिटी के हिसाब से होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। जनजातीय परिवार एवं प्रकार, यानी जनजातीय परिवार किस तरह के होते हैं, उनका क्या प्रकार होता है, उनके क्या मतलब कि उनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं। नातीदारी व्यवस्था एवं टोटम एवं निषेध, नातीदारी व्यवस्था के बारे में भी आपको डीपली पढ़ना होगा। आदिम समाज में कानून एवं प्रथाएं, यानी हमारे समाज में जो विभिन्न प्रकार की प्रथाएं या फिर कस्टम्स होते हैं उनके बारे में भी विस्तारपूर्वक पढ़ना होगा। जनजातीय जीवन की समस्या, यानी हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की जो समस्या दिन प्रतिदिन उभरती रहती है, हमें विभिन्न प्रकार की अनेक समस्याओं को सामना करना पड़ता है, उन सभी को भी यहाँ रखा गया है। यदि बात करें थर्ड पेपर की, तो थर्ड पेपर का नाम है सामाजिक मुद्दों पर निबंध। देखिए दोस्तों, निबंध का मतलब क्या होता है, बहुत से लोग निबंध से मतलब लगा लेते हैं कि ऐसे लिखना, यानी अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि इस टॉप या सामाजिक मुद्दों पर निबंध लिखिए, मान लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सामाजिक मुद्दों पर निबंध लिखिए, या भारत में आंदोलनों का समाजशास्त्र पर निबंध लिखिए, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बस निबंध की तरह पूरा मतलब कि पूरे पेपर ही भर डालते हैं। निबंध का मतलब ऐसे नहीं लिखना होता, निबंध का मतलब होता है वो जिसका कोई बंधन ना हो, यानी आपको वो लिखना है जो आपके अपने विचार हैं, जो किसी भी बंधन से बंधे हुए नहीं अपितु उस बंधन से आज़ाद है। निबंध, बंध का मतलब क्या होता है, आप बंधन में जकड़े हुए, लेकिन निबंध का मतलब क्या, आप किसी भी बंधन से आज़ाद हैं। तो निबंध यानी आपको इस टॉपिक पर निबंध होकर, यानी बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप अपने विचार आराम से लिख सकते हैं आज़ादी के साथ। तो निबंध का मतलब ये होता है। बहुत सारे स्टूडेंट निबंध से बहुत गलत मतलब ले लेते हैं कि 2 पेज 3 पेज की हमें समरी लिखनी, समरी नहीं होता। निबंध का मतलब होता है बिना बंधन के, तो बिना रोक टोक के, बिना किसी आलोचना के, बिना किसी परेशानी के आप अपने विचार किसी भी टॉपिक पर लिखें, उसे निबंध कहते हैं। तो पहला टॉपिक है भारत में आंदोलनों का समाजशास्त्र। तो सामाजिक मुद्दे क्या हैं, भारत में जो विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए थे उनमें समाजशास्त्र का क्या मतलब कि किस तरह से समाजशास्त्र का प्रभाव पड़ा, या फिर भारत में आंदोलनों का जो समाजशास्त्र हुआ उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है ब्राह्मण समाज की स्थापना या भूमिका, यानी भारतीय आंदोलन में ब्रह्म समाज की क्या भूमिका थी। भारतीय पुनर्जागरण में आर्य समाज का योगदान, यानी जो आर्य समाज था उसका भारतीय पुनर्जागरण में यानी नव जागरण में क्या योगदान था। भारतीय समाज पर सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों का समाज प्रभाव, यानी हमारे जो भारतीय समाज है उस पर सामाजिक धार्मिक विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन होते हैं समय समय पर, चाहे वो सामाजिक समस्या से जुड़े हो चाहे वो धार्मिक समस्या से जुड़े हो, तो इनका क्या प्रभाव पड़ा समाज पर इन आंदोलनों का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसका समाजशास्त्र पे क्या प्रभाव पड़ा। कृषक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, पारिस्थितिकी आंदोलन, दलित आंदोलन, महिला आंदोलन आदि। तो ये सभी क्या है, ये सभी मुद्दे हैं। तो जैसे कि पेपर का नाम ही है सामाजिक मुद्दों पर निबंध, तो इन सभी मुद्दों पर आपको अपने विचार लिखने होंगे। तो देखिए समय समय पर मैं इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आऊँगी, क्लासेस की वीडियो अपलोड करूँगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी 1 या 2 चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस में डाल दूँगी, तो बेसिकली आपका पूरा पेपर मैं कंप्लीट कर दूँगी। आप लोग चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मे बी ट्यूसडे से या वेडनेसडे से मैं क्लासेस की वीडियो भी डालना स्टार्ट कर दूँगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरी आईडी है @edupur27। बाय बाय।